हाय एवरीवन, दिस इज मुजाहिद और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वीलेन के बारे में। वीलेन होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। वीलेन मीन्स वर्चुअल लैन और लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज होता है, इट इज यूज टू डिवाइड द नेटवर्क इन अ स्विच। ओके, जो स्विच होता है वो काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। ये हमारा स्विच हो गया, इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ये पोर्ट्स है। ओके, और सपोज करते हैं ये हमने लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है। इसमें लैपटॉप ओके, ये पोर्ट 1 से कनेक्टेड है, ये पोर्ट 2 से कनेक्टेड है, ये पोर्ट 3 से कनेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो स्विच है, स्विच के अगर आप इस पोर्ट पर अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हो और स्विच के किसी भी दूसरे पोर्ट पर, सपोज करते हैं यहाँ पर भी एक लैपटॉप है। ओके, और अगर मैं चाहता हूँ कम्युनिकेशन करना, कुछ फाइल शेयर करना, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। ओके, कोई सा भी आप स्विच ले लो, उसके किसी एक पोर्ट के साथ अपना एक लैपटॉप कनेक्ट करो, ये PC1, ओके, ये PC2, और उसके किसी दूसरे पोर्ट के साथ PC2 कनेक्ट करो। दोनों पे आप IP कॉन्फ़िगर करो एंड कम्युनिकेशन करो। कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन मीन्स आप पिंग करके चेक कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो। आप सामने वाले कंप्यूटर का रिमोट ले सकते हो। उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करना है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन होता है स्विच के अंदर। ठीक है, तो स्विच में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये सारे पोर्ट्स एक नेटवर्क पे होते हैं, और आप कह सकते हो ये एक लैन है, एक लोकल एरिया नेटवर्क, सिंगल। ओके, तो ये जो सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क है, जो सिंगल लैन है, हम इसे वर्चुअल लैन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कितने पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोर्ट्स। मैं चाहता हूँ ये जो 5 पोर्ट्स है वो एक लेन में आ जाए, और ये जो और जो 5 पोर्ट्स है ये दूसरे लेन का मेंबर बन जाए। मीन्स हम स्विच को वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जिससे कि क्या होगा, हम स्विच के अंदर दो नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, दो डिफरेंट नेटवर्क। ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने अपना पीसी पहले वाले पोर्ट से कनेक्ट किया, और आपको जो दूसरा पीसी वो आपने 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर किसी भी पोर्ट पे अगर आप कनेक्ट करोगे और उसके बाद कम्युनिकेशन करोगे, कोई फाइल शेयर करोगे, डेटा शेयर करोगे, तब आप कम्युनिकेशन कर सकते हो आपस में। जो कम्युनिकेशन है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, PC1 के जो आपका PC1 है उसे पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट करोगे, और जो दूसरा आपका पीसी है वो आप कनेक्ट करोगे इसके जो 10 नंबर पोर्ट है उसके साथ, तब आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक अ, ये दोनों ही डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइसेस हो जाएंगे। ओके, तो इसका फायदा क्या है, सपोज करते हैं आपका कोई साइट है ये आपका कोई साइट है। ओके, और आपको क्या करना है, वहां पर वाईफाई डिवाइसेस का इंस्टॉलेशन करवाना है। सपोज करते हैं आपके पास, आप इंस्टॉल करने वाले हैं 5 वाईफाई डिवाइसेस। ओके, और जो इंटरनेट है, आपका वर्क है
जो वाईफाई डिवाइसेस है उनका इंस्टॉलेशन करना। ओके, आपका जो स्कोप है, स्कोप ऑफ वर्क इस साइट के लिए इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाईफाई डिवाइसेस। ओके, तो ये आपका एक नया साइट मिला है और आपका जो स्कोप है वो ये है कि आपको इस साइट पर वाईफाई डिवाइसेस का इंस्टॉलेशन करना है और कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्लाइंट का कहना है कि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, ये उनका कोई स्विच है या ओके, इस स्विच पर इंटरनेट अवेलेबल है। ओके, और उनका जो सेम नेटवर्क है, अब ऐसा तो है नहीं कि उस साइट पे सिर्फ और सिर्फ वो वाईफाई यूज कर रहे हैं। उनका जो खुद का नेटवर्क है उस पर अगर इंटरनेट अवेलेबल है, ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, प्रिंटर्स होंगे, टेलीफोन होंगे, ऑब्वियसली पीसी, टेलीफोन, प्रिंटर्स, ये सारे जो डिवाइसेस है वो उनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क पर अवेलेबल होंगे। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि ये जो हमारा स्विच है इसके इतने नंबर पोर्ट पर, ये जो पोर्ट है वो हमने आपके लिए दिया है, इस पोर्ट पर इंटरनेट अवेलेबल है और इस इंटरनेट को आप आपके जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट है उन पर आप कॉन्फ़िगर करो ताकि जो हम इंटरनेट एक्सेस कर पाए इन वाईफाई डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आप क्या करोगे, उनका जो नेटवर्क है आपको उन्होंने एक पोर्ट दे दिया। ओके, और ये उनका इंटरनल इंटरनल नेटवर्क भी सेम नेटवर्क पे चल रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप डायरेक्टली इस नेटवर्क को, ये जो उनका जो खुद का नेटवर्क है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क, उसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हो तो बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती है। बहुत बार लूपिंग होता है। लूपिंग मीन्स आईपी कन्फिक्शन, क्योंकि आपके पास जो डिवाइसेस है वो बहुत ही कम है, 5 डिवाइसेस। ओके, और इनके नेटवर्क पे और भी बहुत सारे डिवाइसेस है और इनके नेटवर्क पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है वो आपको कोई भी आइडिया नहीं है। आपका काम था सिर्फ और सिर्फ वाईफाई डिवाइस इंस्टॉलेशन करना एंड कॉन्फ़िगर करना। अगर इस कंडीशन में आप इनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे अपने डिवाइस को भी कॉन्फ़िगर करते हो तो बार-बार आपको दिक्कतें आएँगी। ऑब्वियस सी बात है, ये बार-बार आएँगी। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन क्या दे सकते हो? आपको कहना है कि ये जो आपका आपने जो हमें पोर्ट असाइन किया है, ठीक है? उन आप क्या करो कि उनको एक सेपरेट विलेन का मेंबर बना दो। आपको अप्रोच करना है कि ये उनका, मैं नीचे बनाता हूँ इसे। तो ये उनका स्विच है और ये वो पोर्ट हो गया। आपको क्या अप्रोच करना है, आपके पास खुद का एक स्विच होगा ऑब्वियसली, जिस स्विच के साथ आपके जो भी 5 वाईफाई एक्सेस पॉइंट है उनको आप कनेक्ट करोगे, 3, 4 एंड 5, एंड दिस इज अपलिंक। तो आपको क्या अप्रोच करना उनको, आप बोलो कि ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को किसी वीलेन का मेंबर आप बना दो। मीन्स आपको उनको अप्रोच करना है, सपोज करते आप वीलेन 100 बनाने उनको बोलो। ठीक है, वीलेन 100 का मेंबर ये पोर्ट हो जाए एंड देन आप उनको अप्रोच करो कि हमें इस पोर्ट पर वीलेन 100 के थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसमिट करना है, वो वीलेन 100 का मेंबर होना चाहिए। एंड जब आप इस केबल को, फिर आप क्या करो, यहाँ पर एक केबल आपको कनेक्ट करना है, देन ये आपको आपके स्विच पर इंसर्ट करना है। ओके, आप इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे ट्रंक भी बनवा सकते हो स्विच टू स्विच के लिए, या फिर आप सिंपली क्या करो, इस स्विच पर जितने भी पोर्ट्स हैं
इन सारे को VLAN 100 का मेंबर आप बना दो, VLAN 100। ओके, और ये जो आपके वाईफाई है, सारे वाईफाई को इसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपका नेटवर्क है, यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है, वो VLAN 100 के लिए जो ट्रैफिक है वो यहाँ से आएगा, इंटरनेट इस पोर्ट पर आएगा। उसके बाद जितने भी आपके इंटरफेस होंगे VLAN 100 वाले, सपोज करते हैं और भी यहाँ पर इंटरफेसेस है, ये इंटरफेस है, आपने क्या किया, इस इंटरफेस को VLAN 100 का मेंबर नहीं बनाया। ओके, तो क्या होगा कि जो इंटरनेट है, जिस पोर्ट को आप VLAN 100 का मेंबर बनाए होंगे, उस पोर्ट पर इंटरनेट एक्सेस होगा, और जिस पोर्ट पर आप नहीं चाहते इंटरनेट, तो उसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो, उससे VLAN 100 का मेंबर आप नहीं बना सकते। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो आपका नेटवर्क है, ये एक सेपरेट नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये उनके फिजिकल स्विच के साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन ये एक अलग VLAN के अंदर है, मीन्स ये एक अलग नेटवर्क है। तो अलग नेटवर्क में क्या होगा, आपको ना ही कोई कंजेशन देखने को मिलेगा, ना ही कोई लूपिंग, मीन्स जो नेटवर्क के जो कुछ इश्यूज होते हैं वो आप उससे आप अवॉइड कर पाओगे। ओके, तो इस कंडीशन में आप VLAN का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारे सिनेरियोज है जहाँ पे आप VLAN का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो हम एक रिवाइज करते हैं दोबारा। VLAN क्या है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, मीन्स वर्चुअल लैन। ये क्या करती है, एक फिजिकल स्विच को टू डिफरेंट स्विचेस में डिवाइड करती है, आप ऐसा भी कह सकते हो, टू टू डिफरेंट स्विचेस में डिवाइड करती है, और डिफरेंट लॉजिकल नेटवर्क पे डिवाइड करती है। फिजिकल स्विच एक होता है और इसे लॉजिकल नेटवर्क पे डिवाइड करती है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल नेटवर्क एक फिजिकल स्विच के अंदर बना सकते हैं, और अपना जो ट्रैफिक है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।